हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं भूदेव शर्मा हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। भूदेव जी, आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी। भूदेव जी, आपसे सवाल करने से पहले दो पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूं, जरा सुनिए ध्यान से। और दर्शकों से भी निवेदन है कि आप लोग भी सुनिए। तुम इधर उधर की बात कर रहे, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। भूदेव शर्मा जी, समझ रहे हैं ना? जी बिल्कुल। तो ये बताइए कि आखिर बार बार आपकी ही पार्टी के नेता आपकी ही पार्टी पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए सत्यम जी, सबसे पहले तो मैं आपने एक शब्द कहा कि आपकी ही पार्टी के जी, तो मैं बताना चाहता हूं कि एक कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। तो उनको अगर प्रॉब्लम है वो उस चीज को रख रहे हैं, उसमें क्या बड़ी प्रॉब्लम है। और रही बात थोड़े बहुत मनमुटाव की, तो सभी पार्टियों में, भारतीय जनता पार्टी में आज किस तरह का घमासान मचा हुआ है ये सभी लोग देख रहे हैं। लेकिन इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की जाए, वो तो जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। तो आवाज रखने का हक है सर, आवाज रखने का हक है। फिर पार्टी की तरफ से ये क्यों कहा जा रहा है कि वो विरोध कर रहे हैं पार्टी का? रंधावा जी कह रहे हैं, कल रात में उनका बयान सामने निकल कर आया है कि पायलट साहब जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है, आप कह रहे हैं बोलना चाहिए, बोलने का अधिकार है, अगर बोलने का अधिकार है, वो सही कर रहे हैं, तो फिर पार्टी की तरफ से विरोध क्यों किया जा रहा है? देखिए सत्यम जी, पायलट जी हमारे पार्टी के एक युवा नेता हैं और बहुत युवाओं की बहुत बड़ी चाहत उनके लिए है और बहुत एक्सपीरियंस भी है। और गहलोत साहब का सीनियर लीडर है। कांग्रेस की किस प्रकार की सरकार राजस्थान में चल रही है पूरा देश देख रहा है। आज अगर बेहतर काम अगर पूरे देश में कोई सरकार कर रही है, वो हर वर्ग के लिए, हर व्यक्ति के लिए, तो वो गहलोत जी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार। तो हमारे नेता राहुल जी कहते हैं कि डरिए मत, डरो मत। तो वो बात है कि अगर कोई बात है किसी के लिए तो वो रख रहे हैं उस बात को, उसमें क्या दिक्कत है? देश की जनता की बातों को ही तो रख रहे हैं, जनता के मुद्दों को लेकर के बात रख रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है जहाँ से कोई फरमान आएगा नागपुर से और खत्म। अगर किसी पार्टी के किसी नेता के खिलाफ आपने बोला तो आपको पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाए या किसी तरह का इस तरह का एक्शन लिया जाए, तो निश्चित तौर पर अच्छा, पार्टी से बर्खास्त नहीं किया जाएगा इसका मतलब, अगर वो प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। आपको याद दिलाता हूं मैं, 2020 में पहली बार बागी तेवर दिखाए थे पायलट साहब ने, तब क्या हुआ था उनके साथ पता है आपको? मैं बता देता हूं। राजस्थान के डिप्टी सीएम रहे और प्रदेश अध्यक्ष का पद गवा दिए थे सचिन पायलट साहब। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि पायलट जी एक बहुत ही मेहनती और युवा चेहरे हैं, जिनको युवाओं के बीच में उनकी जो पकड़ है वो सभी जानते हैं कि युवाओं को लेकर के युवाओं की चाहत उनके अंदर है। तो निश्चित तौर पे ये एक पार्टी का मामला है और ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जिसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। वो राहुल जी कहते हैं हमारे डरो मत, तो वो अपनी बात रख रहे हैं, उसमें कोई भूदेव जी वापस आएंगे, ठीक है, अब बने रहिए हमारे साथ, वापस आएंगे। शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। शैलेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? शैलेंद्र जी, जो प्रदर्शन हो रहा है, कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ही अपनी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन पर बैठ गए हैं, और बात महज इतनी है कि जांच जो नहीं हुई है, यानी कि जो सरकार थी वसुंधरा राजे की, उसमें जो भ्रष्टाचार हुए थे उसको लेकर जो जांच नहीं हुई, अभी तक 4 साल बीत गए, उसको लेकर प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है। और इससे पहले भी पायलट अपनी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर चुके हैं। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो 4 साल से गहलोत सरकार और पायलट साहब के बीच में अदावत चल रही है, ये सिर्फ किस्सा कुर्सी का है, सियासी अदावत है। कौन राजस्थान की सीएम की कुर्सी पे काबिज रहना चाहता है, इन सब का मसला है। जहां तक रही पूर्ववर्ती वसुंधरा जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो आप देखिए, पहले भी गहलोत सरकार जब आई थी कांग्रेस पार्टी की, तब उन्होंने एक आयोग बनाया था, माथुर आयोग, यानी माथुर आयोग। और उस माथुर आयोग का हर्ष क्या हुआ, पूरी राजस्थान की जनता ने देखा। उसके बाद लोकायुक्त को जांच दी गई, उस जांच में कुछ भी नहीं मिला। ये आज सिर्फ बेबुनियादी बातें कर रहे हैं और मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। आप देखिए, अगर पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर कोई घोटाले हुए अगर जरा से भी, तो उसमें हमने जेलों तक में डाला, चाहे वो खान के सबसे बड़े अधिकारी हों, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हों, चाहे खनन विभाग के कर्मचारी हों, अधिकारी हों, सबको जेलों में डाला गया और उसका हर्ष आपने देखा। लेकिन आज राजस्थान में 4.25 साल में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है। गहलोत सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी है। मैं सचिन पायलट जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप ये 4.25 साल में जो भ्रष्टाचार हुआ है
चाहे वो पेपर लीक में भ्रष्टाचार हुआ, जो आपने बेरोजगारों के अरमानों सपनों पर कुठाराघात कर दिया, हजारों करोड़ का इसमें घपले हुए। आपने देखा किस तरह से खनन में बहुत बड़ा घोटाला गहलोत सरकार में हुआ। इनके ही विधायक भरत सिंह जी, वो कई बार मुख्यमंत्री को अवगत करा चुके, सबसे बड़े खान माफिया खुद खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया है। आप देखिए उनपे कितनी बार आरोप लगे, लेकिन आज तक जांच नहीं हुई। आप देखिए ये इन्हीं के कांग्रेस के विधायक आरोप लगाते हैं कि भू माफिया शांति धारीवाल जी खनन माफिया के साथ भी मिले हुए हैं, भू माफिया भी है। तो किस तरह से आरोप इन्हीं के कांग्रेस के विधायक पे लगाते हैं। ठीक है शैलेंद्र जी वापस आएंगे। भूदेव जी जवाब दीजिए। क्या सत्यम जी देखिए, आज पूरा देश जानता है कि कौन सी पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है। किस राज्य में 40% की सरकार चल रही है, किस राज्य में नौकरियों को लेकर के भ्रष्टाचार हो रहे हैं, और राजस्थान में किस प्रकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, इसको बताने की जरूरत। अरे राजस्थान में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई ही कहां है? तभी तो ये प्रदर्शन हो रहा है, तभी तो अनशन पे बैठे हैं पायलट साहब। मैं देखिए आप गलत कैसे बोल सकते हैं? आपने अभी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कराई कहां? कोई एक्शन ही नहीं लिया अभी तक है। 4 साल बीत गए, तभी तो ये नौबत आई है कि एक बार फिर से पायलट अपनी ही सरकार पर बुलंद हो रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं। सत्यम जी आप पूरी बात बोलने दीजिए। ये अभी बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। वसुंधरा जी की सरकार में इतने खनन को लेकर के जो आवंटन हुआ था वो रद्द हो चुका है। उसको आरोप वसुंधरा जी की सरकार में ये भ्रष्टाचार हुआ था। और ये बताइए कर्नाटक में 40% की सरकार चल रही है, मध्य प्रदेश में कितने बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं। जहाँ पे इनकी सरकार है वहाँ पे व्यापारियों को मार दिया जा रहा है, तो वो भ्रष्टाचार बढ़ा है। पूरे देश में भ्रष्टाचार फैल रखा है। गहलोत जी की सरकार को बदनाम करने के लिए जो सिर्फ एक हथकंडा है। राजस्थान में किसी भी अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो निश्चित तौर पर जो कार्रवाई राजस्थान सरकार कर रही है, देश वहां की जनता के लिए जो काम राजस्थान सरकार कर रही है वो नहीं ये कर रहे हैं, क्योंकि चुनावी मुद्दा है। इनको अपना घर संभाला नहीं जा रहा है। अपने घर में जो फूट पड़ी हुई है, चाहे वसुंधरा जी हो, इनके प्रदेश अध्यक्ष हो, इनके तमाम जिनके नेताओं में जो मुख्यमंत्री बनने को लेकर के जो होड़ चल रही है, ऐसे लगता है हर घर में मुख्यमंत्री है। तो ये केवल और केवल उसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बाकी ठीक है शैलेश जी, ठीक है, एक सेकंड वापस आते हैं। शैलेश जी, आपके घर में फूट पड़ी या फिर कांग्रेस के घर में फूट पड़ी? जवाब दीजिए शैलेश जी। आप देख ही रहे हैं 4 साल में राजस्थान की जनता ने देखा है किस तरह से इनके आपस में अंतर कलह, खींचतान और किस तरह से ओछी टिप्पणियां इन्हीं के मुख्यमंत्री ने अपने ही पूर्व पीसीसी चीफ और उप मुख्यमंत्री के खिलाफ लगाए। मेरे को बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, चाहे गद्दार का हो, नालायक का हो, नकारा का हो, फिर कोरोना का हो, दोगलापन का हो, पता नहीं क्या क्या आरोप इन लोगों ने आपस में खींचा, छठी चली है। आपको मैं बता देना चाहता हूं, शायद मेरे कांग्रेस प्रवक्ताओं को पता नहीं है, जब इन्हीं के खुद के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो सड़क अच्छी क्यों नहीं बन रही, क्योंकि अधिकारियों और इंजीनियरों के बीच में भ्रष्टाचार है। जब वो शिक्षकों के सम्मेलन में जाते हैं तो पूछते हैं तबादलों में पैसा लिया जाता है, शिक्षक कहते हैं 4 बार लिया जाता है। तो आप तमाम बातें देखिए, आज गहलोत सरकार जो है वो 4.5 साल में आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गई है। और आप देखिए राजस्थान जो भारत में भ्रष्टाचार पे पहले नंबर पर है, मैं अनुरोध करता हूं सचिन पायलट जी से इसकी 4.5 साल की जांच कराइए आप। जो गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है जबरदस्त, जो राजस्थान जो पहले नंबर पर आ चुका है भ्रष्टाचार में, उसकी जांच कराइए। पुरानी जांच से तो सब लोकायुक्त हो चाहे आयोग हो, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो आप आज देखिए राजस्थान की जो स्थिति है, बिना पैसे दिए कोई काम नहीं हो रहा है। किस तरह से विधायक, कांग्रेस की विधायक की मंत्रियों पे आरोप लगा रहे हैं। शराब माफिया इन्होंने पनपा दिया, भू माफिया इन्होंने पनपा दिया, खनन माफिया था, पेपर लीक माफिया और नया इन्होंने राजस्थान में पनपा दिया, जिसमें करोड़ों रुपए के घपले हो रहे हैं और बेरोजगार युवा जो है वो खून के आंसू रो रहे हैं। खनन का मैंने आपको हाल बताया। आप देखिए इसी तरह शिक्षा विभाग में किस तरह से चांदी कूटी जा रही है, जो पैसा चल रहा है तबादलों में मुख्यमंत्री के सामने। भूदेव शर्मा, ठीक है भूदेव शर्मा, एक लास्ट सवाल। भूदेव शर्मा, एक सेकंड सर, शैलेश जी वापस आएंगे। भूदेव शर्मा ये बताइए कि आप जो वादा करके जनता से आए थे, आखिर अभी तक पूरा क्यों नहीं कर पाए? 4 साल बीत गए, अभी तक कोई भी जांच नहीं बैठी भ्रष्टाचार को लेकर, जो 45,000 करोड़ का भ्रष्टाचार के कथित आरोप जो आपने बीजेपी पर लगाए थे। सत्यम जी मुझे ये बताइए कि केंद्र सरकार में ईडी सीबीआई को लेकर के जो विपक्षी नेताओं को ये जांच करवाते हैं, तो ये क्या झुनझुना बजा रहे हैं केंद्र सरकार में बैठ करके? लगाइए ना ईडी सीबीआई को, कराइए ना जांच, कराइए ना जांच। आप विपक्षी नेताओं पे तुरंत ईडी और सीबीआई और ये भेजते हैं, वहां करवाइए जांच। अगर आपको लग रहा है भ्रष्टाचार है तो करवाइए जांच। क्यों नहीं जांच करवाते ये लोग? लेकिन जांच करवाए कैसे? अभी ये बोल रहे हैं बेरोजगार युवा, राजस्थान में सबसे ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया गया है।
ये उत्तर प्रदेश के हालात देख लो और उत्तराखंड के हालात देख लो, यहाँ मुख्यमंत्री अपने लोगों को विधानसभा में लगा रहे हैं। 28% है राजस्थान में, कभी 1 नंबर पे रहता है, कभी 2 नंबर पे रहता है। ऐसे चैनल पे बैठ के झूठ ना नहीं, बोलें। ये देख नहीं, राजस्थान की जनता, अरे चैनल पे बैठ के झूठ बोल करके आप देश को गुमराह करने का काम मत कीजिए। क्यों? तो युवाओं के चलिए ठीक है सर, समय की बेहद कमी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भूदेव शर्मा और शैलेश सिंह जो हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।